नमस्कार, नजरिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्वेता। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। प्रशांत किशोर ने क्यों कहा मुसलमान के गांव की सड़कें टूटी फूटी हैं। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर एक दिन के दौरे पर गुरुवार को अररिया पहुंचे, जहां पहले कार्यक्रम के दौरान बैरगाछी मैनापुर के ईदगाह मैदान में स्थानीय लोगों से रूबरू हुए। इस मौके पर प्रशांत किशोर ने भाजपा और तेजस्वी यादव पर जमकर भड़ास निकाली। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में मुसलमानों की स्थिति दलितों से गरीब और खराब है। बिहार में सबसे ज्यादा बदहाल कोई है तो वो मुसलमान भाई हैं। बिहार के मुसलमान भाजपा के डर से आरजेडी का बधुआ मजदूरी कर रहे हैं। मुसलमानों के गांव में जाने से वहां की बदहाली का पता चलता है। सड़कें टूटी हुई हैं, सड़कें इतनी खराब है कि लोगों का अस्पताल पहुंचने से पहले दम निकल जाता है। यही हाल शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का है। उन्होंने कहा कि अभी 2 महीने पहले सड़क विभाग का मंत्री कौन था, वो तेजस्वी यादव थे। नाली गली का मंत्री भी तेजस्वी यादव थे। स्वास्थ्य विभाग का मंत्री भी तेजस्वी यादव थे। क्या इतना विभाग रखने के बावजूद इन सभी में सुधार आया? नहीं आया। भाजपा के डर से लालटेन छाप को वोट दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर गलत हुक्मरानों को चुनोगे तो जाली हुक्मरानों का शासन रहेगा ही। गलती उसकी नहीं है, गलती हमारी है, इसके बावजूद वोट उन्हीं को देते हैं। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा वोट की राजनीति के लिए गरीबों को मुफ्त अनाज का लालच देती है। प्रशांत किशोर ने अपने संबोधन में कहा कि देश का हिंदू मुसलमान साथ रहता है, लेकिन चुनाव के समय भाजपा हिंदुओं को कहा सारे हिंदू एक हो जाओ, अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए वोट दो। राम मंदिर बनाने के लिए पूरे देश के हिंदुओं ने भाजपा को वोट दिया। उन्होंने सवाल किया, क्या आपके गांव में बढ़िया स्कूल बना, बढ़िया अस्पताल बना, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर जरूर बन गया। आप लोगों ने बिजली की दशा सुधारने के लिए नीतीश कुमार को वोट दिया, लेकिन क्या उसमें सुधार हुआ? बैरगाछी के ईदगाह मैदान के बाद प्रशांत किशोर की दूसरी सभा पलासी बटुरबाड़ी के झबवा मैदान में आयोजित हुई। सरकार बनी तो 3 संकल्पों को पूरा करेंगे। प्रशांत किशोर ने बिहार में जनसुराज की सरकार बनाने पर 3 संकल्पों को पूरा करने की बात कही। प्रशांत किशोर ने कहा कि सड़क बने ना बने, इन सबको छोड़ दीजिए। सबसे पहले बिहार से गए बेरोजगारों को बिहार में वापस लाया जाएगा और उन्हें बिहार में ही 10 से 12 हज़ार रुपये महीने का रोजगार मुहैया कराया जाएगा। दूसरा संकल्प होगा विश्व स्तरीय विद्यालय। बिहार के हर प्रखंड में 5 विश्व स्तरीय विद्यालय खुलवाए जाएंगे। तीसरा संकल्प होगा 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए बिहार में जब भी 2025 में जनसुराज की सरकार बनेगी। तीसरा संकल्प होगा 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए बिहार में जब 2025 में जनसुराज की सरकार बनेगी, तब 60 साल से ऊपर वाले जितने बुजुर्ग होंगे उन्हें महीने का 2000 रुपया मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं पदयात्रा के माध्यम से आप सबको समझा रहा हूं कि 5 किलो अनाज का लालच छोड़कर अपने बच्चों का सिकुड़ा सीना देखिए। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वोट कीजिए, तभी जाकर विद्यालय और अस्पताल खुलेंगे। वरना जिस गरीबी में आपने अपनी जिंदगी काटी, ठीक वैसे ही आपके अपने बच्चों को काटनी होगी। आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने चुनाव के सब लोग एक साथ रहता है, लेकिन चुनाव के समय लोगों ने कहा हिंदू मुसलमान सारे हिंदू एक हो जाओ, अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए वोट दो। सब हिंदू लोग बोले कि भैया खाएं चाहे मत खाएं, लड़का बेरोजगार रहे चाहे हम पर, अयोध्या में पहले राम मंदिर बनना चाहिए। राम मंदिर बनाने के लिए पूरा हिंदुस्तान से हिंदुओं ने एक साथ वोट किया भाजपा को। तो आपके गांव में फैक्ट्री नहीं लगा, स्कूल अस्पताल नहीं बना, लेकिन अयोध्या में राम का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया नीतीश कुमार को। कई लोगों ने बिहार में बिजली का दशा सुधारने के नाम पर, तो नीतीश बाबू के इस बिहार में, इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए कि 800, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आ रहा है? अरे बोलिए, बताइए वो ठीक है कि नहीं? जनसुराज का पहला संकल्प है कि जब ये व्यवस्था बनेगी 2025 में, तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर आपके घर के लड़के
कितने लड़के बाहर गए हैं मजदूरी करने, और जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं उनको नौकरी हो चाहे न हो, सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। दूसरा संकल्प लोगों ने बताया कि भैया और कुछ हो या न हो, 15 साल से कम उम्र के हर बच्चे के बढ़िया तालीम की व्यवस्था, बिल्कुल फ्री में बढ़िया तालीम की व्यवस्था के लिए हर प्रखंड में कम से कम 5 विश्व स्तरीय विद्यालय बनाए जाए, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी बढ़िया पढ़ाई कर सके। और तीसरी बात लोगों ने कहा कि 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के जितने साथी हैं, महिला पुरुष, आज बिहार सरकार उसको 400 रुपया का भीख दे रहा है। तो जन सुराज ने तय किया है कि 25 में जब ये व्यवस्था बनेगी तो 60 साल से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया मासिक पेंशन का व्यवस्था जरूर कर दिया जाएगा। अब आपको बताना है कि आपको 4 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? हाथ उठाकर बोलिए जोर से, 4 किलो अनाज चाहिए कि बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? अपने जाति का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? जोर से बोलिए, जाति की पढ़ाई। आपको लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू चाहिए लालू बोलिए, और जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलिए। झूठ बोलिएगा फिर पकड़ लेंगे, घबरा जाएगा। सोच के बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? जितना आदमी नहीं बोल रहा है, सब जाके जात पैसा के नाम पर हम लोग के पीठ में चूड़ा घोपेगा वोट के लिए। अभी चूसा बैठा है, अब भगवा के दिन फिर जाके जात पात हिंदू मुसलमान में बांट के हम लोग के बच्चों को बर्बाद करेगा। फिर अंतिम बात पूछ रहे हैं, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो जनता के राज का 2 ही सूत्र है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नजरिया न्यूज। इस तरह से नजरिया न्यूज के प्रत्येक खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि नजरिया न्यूज की हर खबर, हर वीडियो, हर न्यूज आपके मोबाइल फोन तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।